हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर लेखपाल से संबंधित ग्रामीण प्रवेश का टेस्ट लगाएंगे। डेली क्लासें आपकी दी जा रही हैं। जो भी भाई बहन यहाँ पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में प्लेलिस्ट के माध्यम से ग्रामीण प्रवेश की थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर, यूपी जीके और हिंदी भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। हाँ, और जो बच्चे यहाँ पर कह सकते हैं कि टाइम पूछा करते हैं तो ये क्लास आपकी सुबह 7 बजे चलती है। और जो बच्चे यहाँ पर टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम में सर्च करिएगा देव जी के ट्रिक सर्च करेंगे, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर कुछ आवश्यक पीडीएफ भी भेज दी जाती हैं। साथ में कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि वहाँ पर डिस्कशन कराए जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, आपको 100% आपको फायदा वहाँ पर मिलेगा। तो चलते हैं, यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया था जो कि आपके पिछले वीडियो में कि सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंध थे। टॉमस मुनरो याद रखिएगा कि ये थे आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये प्रश्न कठिन लगेगा, ठीक है, 245 नंबर, लेकिन हमने ग्रुप में डिस्कशन करा दिया था तो जो बच्चे डिस्कशन किए थे वो लोग जवाब बिल्कुल सही देंगे। यहाँ पर दिया है विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। तो हमने कृषि के आपके प्रकार बताया था। विशिष्ट कृषि होती है, मिश्रित कृषि होती है, ठीक है, वहीं पर आपकी शुष्क खेती होती है, रैचिंग खेती होती है, ठीक है। तो याद रखिए विशिष्ट खेती में जो आपका होता है तो उसमें 50% वो कह सकते हैं, आपका कह सकते हैं प्राप्त करता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 50%, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है। पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, दियारा खेती। अब दियारा खेती क्या है, आपने पढ़ा होगा कि दो नदियों के बीच जो आपकी भूमि होती है उसे दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे दोआब बोलते हैं। लेकिन जहां पर हर साल बाढ़ आती है और कोई कह सकते हैं जगह आपकी हर साल डूब जाती है, अर्थात बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र होता है वो आपका जो एक द्वीप जैसा होता है उसे हम लोग दियारा बोलते हैं। याद रखेगा कि जो आपका दोआब क्षेत्र होता है इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो आपका दियारा खेती होती है ये भोजपुरी लैंग्वेज है। तो जहां पर आपका हर साल बाढ़ आती है तो उस वाले क्षेत्र को जो द्वीप आकार बन जाता है उसे हम लोग दियारा खेती करते हैं। यहां पर जिस प्रकार की खेती होती है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके 1965 में, ठीक है, 1965 में हुई थी। और कह सकते हैं कि कृषि लागत और मूल्य आयोग जो कि भारत सरकार की विकेंद्रीय एजेंसी है और पहले इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग, ठीक है। और कह सकते हैं कि अब यहाँ पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो चुका है इसका नाम। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कौन सी कृषि 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है। देखिए 21वीं सदी क्या है कि 2000 के प्लस जब हम पहुंचते हैं, 2000 हम लोग 20 में हैं, ठीक है, 2021 2019 जब हम बोलते हैं ना तो 20 प्लस जब आ जाते हैं तो 21वीं सदी हो गई, ठीक है। अगर 1900 कुछ की बात करते तो हमारी वो 20वीं होती, वर्तमान में आपकी 21वीं सदी चल रही है। तो यहाँ पर आपकी कह सकती हैं जो आपकी खेती मानी जा रही है वो आपकी पारिस्थितिकी कृषि पद्धति है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एफसीआई के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गम मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है। यहाँ पर 250 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, खाद्य अनुदान द्वारा, ठीक है, खाद्य अनुदान द्वारा की जाती है। कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर रटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक प्रश्न को रटाया नहीं जा सकता है। कुछ प्रश्न आप नोट बनाइएगा, उसमें आप लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपकी खाद्यान्नों की आर्थिक लागत होती है और निर्गम मूल्य होती है, इनके बीच की जो आपकी अंतर होती है, इससे पूर्ति जो होती है यह आपकी खाद्य अनुदान द्वारा आपकी की जाती है। अगला प्रश्न आपका है कि पर्माकल्चर किसका पर्याय है। पर्माकल्चर, आपने कई प्रकार के कल्चर पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन ये जो आपका है पर्माकल्चर है, इसका अभिप्राय क्या होता है।
राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर। ये आपकी होती है पारिस्थितिकी कृषि, ठीक है, कौन सी कृषि, तो पारिस्थितिकी कृषि होती है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। ड्रिप सिंचाई हमने आपको बताया था कि ड्रिप सिंचाई जो आपकी होती है वो कह सकते हैं पाइपलाइन बिछा दी जाती है, उनमें छोटे छोटे आपके छिद्र होते हैं, इससे पानी की बचत होती है, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आपका इजराइल, ठीक है। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म कहाँ माना जाता है, तो आपके इजराइल, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भूरी क्रांति का संबंध है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो भूरी क्रांति आपके उर्वरक से, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, आपका उर्वरक से संबंधित है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए दूध क्रांति से हमने बताया था कि दूध क्रांति में आपकी जैसे श्वेत क्रांति हो गया, ठीक है, तो आपकी श्वेत क्रांति आपके दूध से संबंधित होती है। वहीं पर आपके मत्स्य जो आपकी होती है ब्लू क्रांति होती है। अंडे में आप देख सकते हैं हमने गोल्ड क्रांति बताया था, ठीक है, सब क्रांतियाँ होती हैं। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था। सामूहिक कृषि यहाँ पर पूछा गया है, सामूहिक कृषि, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा 255 का ऑप्शन राइट सी, आपके पूर्व सोवियत संघ से, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। धूसर क्रांति जो आपकी होती है यह आपकी क्रांति है कौन सी, तो आपका इसका भी संबंध आपके उर्वरक से ही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि धूसर क्रांति जो आपकी है वो आपकी उर्वरक क्रांति है, या इसे हम लोग भूरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है। समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है। याद रखिएगा कि अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है वो आपका डी है, अपर्दन प्रभावित आपके पहाड़ी क्षेत्र, मतलब समोच्च कृषि उसे कहते हैं जहाँ पर आपका ढालू क्षेत्र होता है, यहाँ की मिट्टी क्या होती है, बह जाती है, तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें से नालियाँ बना दी जाती है जिससे मिट्टी डायरेक्ट बहकर नीचे नहीं आती है। इस प्रकार को हम लोग समोच्च कृषि कहते हैं, जो कि आपके पहाड़ी क्षेत्रों पर आपके होती है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों की समन्वित विकास की अवधारणा सहित है। मतलब कृषि के अंतर्गत जितने भी आपके अवयव हैं वो आपके सभी उसमें से समावित विकास के रूप में आते हैं। इस श्रृंखला को, इस कृषि को इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं, ठीक है, इंद्रधनुषी क्रांति है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, इंद्रधनुषी क्रांति है। यह आपके कह सकते हैं कि जो भी आपका कृषि है इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य आपकी है, तो इंद्रधनुषी क्रांति हो जाएगा, ठीक है। इसका एक लक्ष्य होता है कि आने वाले कल में इसको डबल करना, उत्पादन को डबल करना। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा, हमने ग्रुप में डिस्कशन कराया था, ठीक है। यहाँ पर दिया है उत्पादन और यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जब ऐसा वर्ड मिले तो आपको यहाँ पर लगाना है धान, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है, जैसे कि आपके भारत में है तो क्षेत्रफल की दिशा में देखा जाए तो धान ज़्यादा बोते हैं, वैसे विश्व में भी होता है कि क्षेत्रफल के हिसाब में तो आपकी धान की खेती होती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो उत्पादन में जैसे मक्का हो गया, मक्का का क्षेत्रफल कम होता है लेकिन उत्पादन आपका ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल आपका पूछा है तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन राइट कौन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, धान की खेती होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है जो कि योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा आपसे रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता करता है, रक्षा अधिग्रहण परिषद की जो अध्यक्षता करता है। देखिए यहाँ पर रक्षा है और रक्षा मंत्रालय जो आपका होता है वो आपके केंद्र के अंतर्गत होता है, तो याद रखिए आपके केंद्रीय रक्षा मंत्री होंगे, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, केंद्रीय रक्षा मंत्री। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। देख लीजिए देश का प्रथम कौशल केंद्र जो आपका है वो आपका स्थापित कहाँ पर किया गया है। राइट आंसर आपका 261 का हो जाएगा, आपके डी नंबर आपके नई दिल्ली में। याद रखिए क्वेश्चन काफी आईएमपी है, याद रखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आपके नई दिल्ली में। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि तेजस्विनी सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण योजना, देख लीजिए तेजस्विनी सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण योजना हेतु वित्त पोषण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था आपकी कौन है। वित्त पोषण जो वाली आपकी संस्था है, ठीक है, ये संस्था जो आपकी है ये विश्व बैंक है,
कभी भी आप देखते हैं किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वर्ल्ड बैंक से यहाँ पर वित्तीय सहायता ली जाती है, या कोई ऐसी योजना होती है जैसे असम में योजना आपकी चलाई गई थी तो आपके यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर आर्थिक सहायता दिया था। ठीक है, या कह सकते हैं जैसे आपका यहाँ पर जो आपकी कह सकते हैं जो पंच नदियाँ हैं, यहाँ पर जो विवाद हुआ उसमें से जैसे पैसा लगना है तो आपके वर्ल्ड बैंक ने यह हेल्प किया था, उनका बंटवारा किया, ऐसी चीजें। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, विश्व बैंक। अंतरराष्ट्रीय अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कह रहा आपसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण रोजगार जो आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जिसे हम लोग शॉर्टकट में यहाँ पर SGRY के नाम से जानते हैं, में फिर से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY में EAS अर्थात एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम एवं JGSY जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना दोनों को कब मिलाया गया? इनको दोनों को मिलाया गया, और ये जो आपका मिलाया गया था ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये नंबर 25 सितंबर 2001 को इन दोनों योजनाओं को एक साथ यहाँ पर कर दिया गया, 25 सितंबर 2001 को। ठीक है, चलिए यहाँ पर योजनाओं से संबंधित है, परेशान मत होइएगा। ठीक है, इनको थोड़ा सा आप 1-2 बार पढ़ेंगे आपकी रट जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है कि कॉमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष आपकी शुरू की गई थी? देखिए, कॉमर्शियल आपके बैंक हैं और जो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण आपके बैंक होते हैं किसानों के लिए, तो क्रेडिट कार्ड योजना जो आपकी शुरू की गई थी ये आपकी 1998 में, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 1998। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो कि योजना दिया है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY। ठीक है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है? मतलब ये हुआ कि इसके तहत जो आपके सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी होते हैं या लाभार्थी होते हैं तो उनके लिए जो इकाई लागत होती है प्रतिशत के हिसाब से, और अधिकतम जो आपकी सहायता मिलती है सब्सिडी के रूप में वो आपकी मिलती है आपकी 25% और आपके यहाँ पर 7500 रुपये। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि तिरुवंतमलाई गिरवलम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी अन्नामलाई ऐसे नाम चीज़ें होती हैं, लेकिन लगभग आपको वहीं पर आपको पहुंच जाना है दक्षिण भारत में। ये जो आपकी परियोजना है आपकी तमिलनाडु की है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर कौन हो जाएगा? डी नंबर। तिरुवनंतपुरम आपने नाम सुना होगा तो आप आसानी से यहाँ पर लगा सकते थे, डी नंबर। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि वह प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल जिसे शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना के तहत विकसित करने की आपकी सहमति जारी की है। याद रखिए कि आपका हृदय योजना क्या है? तो दार्शनिक स्थल जो आपके कह सकते हैं शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत हैं, तो उनको विकसित करने के लिए आपकी हृदय योजना आपकी चलाई गई, और इसके तहत जो आपको विकसित किया जाना है वो आपका कौन है? तो आपका द्वारका। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका द्वारका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ट्रेल सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ट्रेल सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रेल सिंचाई परियोजना जो आपकी है वो आपकी जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा जो आपकी है इसका संबंध आपकी किससे है? तो याद रखिए ऊर्जा गंगा जो आपकी है ये गैस पाइपलाइन से संबंधित तो आपकी परियोजना है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ऊर्जा गंगा का संबंध है गैस पाइपलाइन परियोजना, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि देश का प्रथम राज्य जहां केरोसिन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को भी शामिल किया गया है। देश का प्रथम राज्य जहां केरोसिन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को जो शामिल किया है ये राज्य आपका है झारखंड। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, झारखंड। अगला प्रश्न आपका है कि ग्रामीण डाक बीमा योजना लागू हुई। ग्रामीण डाक बीमा योजना जो आपकी लागू हुई ये आपकी कब लागू हुई? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सही हो जाएगा आपका ए नंबर 1995 में। ठीक है, 1995 में। और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर आपका शायद दोबारा ये हमने ले लिया है, इसे आगे बढ़ा देते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आपका आ चुका है कि प्रत्येक 10 गांवों के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई। याद रखिए प्रत्येक 10 गांवों के लिए जो आपकी योजना थी कौन सी? तो आपकी युवा विकास केंद्र, इसको जो स्थापित करने की योजना जो आपकी लागू की गई थी ये आपकी कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 1994 से 95 में, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है समर्थ योजना। समर्थ योजना आपकी क्या है?
समर्थ योजना आपकी क्या है? तो समर्थ योजना के तहत क्या है कि विधवा, तलाकशुदा, उपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपकी समर्थ योजना चलाई गई थी। ऑप्शन का फर्स्ट हो जाएगा कि विधवा, तलाकशुदा, उपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्थ योजना चलाई गई। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग, जिसे प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, का गठन किस वर्ष किया गया था? जिसमें से ये 4 कार्य योजना, निर्माण, संसाधन की व्यवस्था, योजना कार्यान्वयन एवं योजना समीक्षा तय किए गए। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपकी योजना आयोग है ये गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान बनने के बाद ये आपकी संस्था बनी थी। तो ऑप्शनली यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1950 में। ठीक है, 1950 में आपकी योजना आयोग बना था, जिसका अध्यक्ष आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि निम्न से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? मतलब कि योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच, उनके बीच कम्युनिकेशन, ठीक है, या समन्वयकर्ता, आपस की जो आपकी तालमेल रखना, उनके बीच का संबंध स्थापित करना, ये जो आपका करता है, कौन करता है? तो 275 का ऑप्शन राइट आपका सही हो जाएगा। ये नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, कौन है आपकी? राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी। हमने बताया कि योजना आयोग जो भी आपकी योजना बनाती थी उसका समीक्षा करना आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य था। ठीक है, वही कह सकते हैं अंतिम स्वीकृति प्रदान करती थी आपके पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर घर योजना, देखिए यहाँ पर दिया है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रारंभ वेब पोर्टल का नाम क्या है? मतलब कि सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, तो ये आपकी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। कभी कभी ये भी डेट पूछी जा सकती है, किसके द्वारा? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी सहज बिजली हर घर योजना। और इसके लिए जो आपका वेब पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था, या इसका नाम था, ये नाम था आपका सौभाग्य। ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सौभाग्य। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? जन धन योजना जो आपकी आई थी, बैंकों में ढेरों आपके खाते खोले जा रहे थे जीरो बैलेंस में। कहा जाता है कि एक दिन में लगभग 1.4 करोड़ से ज़्यादा आपके कह सकते हैं कि आपके खाता खोले गए थे भारत में। ठीक है, जब ये आपकी योजना आई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा था आपका कि मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, और इस बार देखे हैं कि अभी जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें से जो आपके बैंक में बैलेंस भी आए थे लगभग इसी में आपको आ रहे थे। ठीक है, काफ़ी लोगों को लाभ भी हुआ है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि ट्राइसिम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ट्राइसिम योजना जो आपकी थी वो निर्धनता निवारण अर्थात गरीबी को यहाँ पर खत्म करने के लिए उद्देश्य से बनाई गई थी ट्राइसिम योजना। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, निर्धनता निवारण के लिए यहाँ पर ट्राइसिम योजना आपकी संबंध है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है? महिला सशक्तिकरण, याद रखिए ये आपकी कौन है? तो सबला यहाँ पर योजना, जो कि कह सकते हैं कि सबला योजना जो आपकी है ये आपके जो 18 वर्ष की बालिकाएं हैं, ठीक है, तो उनसे संबंधित आपकी योजना है। उनके शादी और कह सकते हैं शादी जैसे आपकी जल्दी हो जाती है तो उनके आपकी कह सकते हैं गर्भावस्था के लिए दिक्कत होती है। जैसे कि अभी आपकी योजना चल रही है कि शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर लड़कियों की 21 वर्ष कर दिया जाना है, उसी से संबंधित योजना की थी जो कि सबला योजना है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य है? राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, और इसको हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है। राष्ट्रीय जल योजना जो आपकी है वो आपकी है 2022 तक 90% ग्रामीण आबादी को स्वच्छ जल आपको प्रदान करना, ये आपका कह सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल का कार्यक्रम था। ठीक है, ये आपका लक्ष्य है कि 2022 तक 90% ग्रामीण आबादी को यहाँ पर स्वच्छ जल आपको प्रदान करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि केंद्रीय परियोजना चमन, ठीक है, चमन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो चमन का संबंध आपका कृषि से है। ठीक है, एग्रीकल्चर से है चमन का संबंध, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे
कि अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग की सहायता पूर्थ लागू की गई। अन्नपूर्णा स्कीम, अन्नपूर्णा जो आपकी लाई गई थी स्कीम, ये जो आपके वृद्ध नागरिक थे जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती है, उनके लिए अन्नपूर्णा स्कीम लाई गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा कि वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती है, उनके लिए अन्नपूर्णा स्कीम लाई गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसे हम लोग जानते हैं, इसका पहले जो आपका नाम हुआ करता था ये हुआ करता था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ही एक नया नाम ये कह सकते हैं, इसका नया स्वरूप दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर याद रखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आपकी प्रारंभ की गई। और राइट आंसर आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। इतने हमने प्रश्न लिए थे आपसे। ठीक है, लगभग हमने 50 प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट कराए हैं। ठीक है, एक दो प्रश्न आपके कम भी होंगे लेकिन हमने इस पेज में आपके कंप्लीट कराया है और आपको अच्छा भी लगा होगा। लगभग यहाँ पर देखा जाए तो हमने बता ही दिया है कि लगभग आपको ग्रामीण परिवेश यहाँ पर खत्म होने की स्थिति में आ चुका है और जल्द यहाँ पर आपको थ्योरी भी स्टार्ट कराएंगे और आपके प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। संपूर्ण ग्रामीण परिवेश के प्रैक्टिस कंप्लीट करवाएंगे जिससे आपको पता चले कि नहीं हमने कितनी तैयारी किया है, क्योंकि हमारा पहला लक्ष्य होता है कि आपको पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा देना। जिस प्रकार से हमने बीएड एग्जाम को कंप्लीट कराया था, सब्जेक्ट वाइज पहले कंप्लीट कराया, इसके बाद प्रैक्टिस सेट से, और काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर 100% लगभग देखा जाए तो जितने नंबर की हिंदी आ रही थी 2-3 नंबर कम छोड़ के लगभग पूरे प्रश्न सॉल्व किया था। उम्मीद है कि ऐसी अगर मेहनत करते हैं तो आप यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में 25 में 23-24 नंबर आप लेके आएंगे। हिंदी में तो दिक्कत नहीं है, हिंदी में 25 में आपके 24 नंबर आपके आएंगे। ठीक है, लगातार आपको क्लासें लेना है। जो बच्चे यहाँ पर कहते हैं टाइम टेबल क्या है तो आपको बता दें, सुबह 7 बजे ग्रामीण परिवेश चलता है, 5 बजे आपको यूपी स्पेशल की क्लास चल रही है इस समय, और वहीं पर आपके कह सकते हैं 8:30 बजे हिंदी की क्लास होती है, आल एग्जाम होती है। अगर आल एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और यहाँ पर यकीन है कि आप अगर डेली के डेली इतने वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट के माध्यम से अदर वीडियो भी देख सकते हैं। हमने बता दिया है 100 से ज़्यादा ही आपको पार्ट देखने को मिल जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।